एक दफा सुकरात अपने शागिर्द के साथ बाजार से गुजर रहा था। वो दोनों बातें करते जा रहे थे कि अचानक ही एक आदमी सामने आया और सुकरात को बुरा भला कहने लगा। वो आदमी गुस्से से लाल पीला हो रहा था और मुसलसल सुकरात के साथ ऊल फूल बक रहा था। सुकरात उस आदमी की बातों का कोई जवाब दिए बगैर मुस्कुराते हुए उसके पास से गुजर गया। सुकरात को मुस्कुराते देखकर वो और गुस्से में आ गया और सुकरात को गालियां निकालने लगा। न सिर्फ सुकरात को बल्कि उसके खानदान को भी बुरा भला कहने लगा। ये सब होने के बावजूद भी सुकरात मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहा। जब उस आदमी ने देखा कि मेरी बातों का सुकरात पर कोई असर ही नहीं हो रहा, तो वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाते हुए उनके रास्ते से हट गया। उस आदमी के जाते ही शागिर्द ने सुकरात से पूछा कि आपने उस आदमी की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी कोई बात बुरी नहीं लगी? क्या आपको उसकी बातों से दुख नहीं हुआ? सुकरात ने शागिर्द की तरफ एक नजर देखा, लेकिन उसकी बात का जवाब देने की बजाय उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। शागिर्द खामोशी से उसके पीछे चलने लगा। वो दोनों चलते चलते सुकरात के घर तक पहुंच गए। शागिर्द को बाहर रुकने का इशारा करके सुकरात अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक मैला सा बदबूदार तौलिया और कुछ कपड़े थे जो लगता था कि किसी कचरे के ड्रम से निकाले गए हैं। सुकरात ने वो तौलिया शागिर्द के हाथ में थमाया और बोला कि ये लो, इससे अपना हाथ मुंह साफ कर लो और ये कपड़े पहन लो। उन कपड़ों से इंतहाई गंदी बू आ रही थी। शागिर्द ने उन्हें हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। मैं इन्हें कैसे पहन सकता हूं? ये तो इंतहाई गंदे और बदबूदार हैं। सुकरात ने कहा कि जिस तरह तुम इन मैले बदबूदार कपड़ों को कबूल नहीं कर सकते, बिल्कुल इसी तरह मैं भी किसी के बदबूदार अल्फाज को क्यों कबूल करूं? अगर कोई बगैर किसी वजह के आपको बुरा भला कहता है और आप उसकी बातों से परेशान हो जाते हैं, अपने काम छोड़कर उसकी उन फजूल बातों के बारे सोचने लगते हैं, उन पर गुस्सा करने लगते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने अपने अच्छे और साफ सुथरे कपड़े उतार कर किसी के दिए हुए मैले कुचैले बदबूदार कपड़े पहन लिए हों। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम बड़े अच्छे मूड में होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं और कोई बिला वजह ही हमसे झगड़ पड़ता है और हम उसकी वजह से अपना मूड खराब कर लेते हैं, अपना दिन खराब कर लेते हैं। हम जो कर रहे होते हैं उसे भूल कर उस आदमी को डिस्कस करने लग जाते हैं, उनके रवैये पर दुखी होते रहते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग कूड़े के ड्रम की तरह होते हैं, जमाने के सताए हुए, फ्रस्ट्रेटेड, शॉर्ट टेम्पर्ड। ऐसे लोग ज़हनी तौर पर बीमार होते हैं। उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी न किसी पर तो निकालनी होती है, अपना कचरा किसी के ऊपर फेंकना होता है। इसलिए आप ऐसे लोगों का शिकार हरगिज ना बने। अगर कोई कूड़े का ड्रम आपको नजर आए तो उससे बच बचाकर मुस्कुराते हुए उसके पास से गुजर जाए। दोस्तों, किसी की गलत बात पर हमें खुद को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी के हाथ का खिलौना नहीं बनना चाहिए कि कोई जब मर्जी आकर हमें गुस्सा दिला जाए। हमारे दिल और दिमाग का कंट्रोल हमेशा हमारे ही हाथ में होना चाहिए। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो। एक दफा सुकरात अपने शागिर्द के साथ बाजार से गुजर रहा था। वो दोनों बातें करते जा रहे थे कि अचानक ही एक आदमी सामने आया और सुकरात को बुरा भला कहने लगा। वो आदमी गुस्से से लाल पीला हो रहा था और मुसलसल सुकरात के साथ ऊल फूल बक रहा था। सुकरात उस आदमी की बातों का कोई जवाब दिए बगैर मुस्कुराते हुए उसके पास से गुजर गया।
सुकरात को मुस्कुराते देखकर वो और गुस्से में आ गया और सुकरात को गालियां निकालने लगा। न सिर्फ सुकरात को बल्कि उसके खानदान को भी बुरा भला कहने लगा। ये सब होने के बावजूद भी सुकरात मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहा। जब उस आदमी ने देखा कि मेरी बातों का सुकरात पर कोई असर ही नहीं हो रहा, तो वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाते हुए उनके रास्ते से हट गया। उस आदमी के जाते ही शागिर्द ने सुकरात से पूछा कि आपने उस आदमी की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी कोई बात बुरी नहीं लगी? क्या आपको उसकी बातों से दुख नहीं हुआ? सुकरात ने शागिर्द की तरफ एक नजर देखा, लेकिन उसकी बात का जवाब देने की बजाय उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। शागिर्द खामोशी से उसके पीछे चलने लगा। वो दोनों चलते चलते सुकरात के घर तक पहुंच गए। शागिर्द को बाहर रुकने का इशारा करके सुकरात अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक मैला सा बदबूदार तौलिया और कुछ कपड़े थे जो लगता था कि किसी कचरे के ड्रम से निकाले गए हैं। सुकरात ने वो तौलिया शागिर्द के हाथ में थमाया और बोला कि ये लो, इससे अपना हाथ मुंह साफ कर लो और ये कपड़े पहन लो। उन कपड़ों से इंतहाई गंदी बू आ रही थी। शागिर्द ने उन्हें हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। मैं इन्हें कैसे पहन सकता हूं? ये तो इंतहाई गंदे और बदबूदार हैं। सुकरात ने कहा कि जिस तरह तुम इन मैले बदबूदार कपड़ों को कबूल नहीं कर सकते, बिल्कुल इसी तरह मैं भी किसी के बदबूदार अल्फाज को क्यों कबूल करूं? अगर कोई बगैर किसी वजह के आपको बुरा भला कहता है और आप उसकी बातों से परेशान हो जाते हैं, अपने काम छोड़कर उसकी उन फजूल बातों के बारे सोचने लगते हैं, उन पर गुस्सा करने लगते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने अपने अच्छे और साफ सुथरे कपड़े उतार कर किसी के दिए हुए मैले कुचैले बदबूदार कपड़े पहन लिए हों। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम बड़े अच्छे मूड में होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं और कोई बिला वजह ही हमसे झगड़ पड़ता है और हम उसकी वजह से अपना मूड खराब कर लेते हैं, अपना दिन खराब कर लेते हैं। हम जो कर रहे होते हैं उसे भूल कर उस आदमी को डिस्कस करने लग जाते हैं, उनके रवैये पर दुखी होते रहते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग कूड़े के ड्रम की तरह होते हैं, जमाने के सताए हुए, फ्रस्ट्रेटेड, शॉर्ट टेम्पर्ड। ऐसे लोग ज़हनी तौर पर बीमार होते हैं। उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी न किसी पर तो निकालनी होती है, अपना कचरा किसी के ऊपर फेंकना होता है। इसलिए आप ऐसे लोगों का शिकार हरगिज ना बने। अगर कोई कूड़े का ड्रम आपको नजर आए तो उससे बच बचाकर मुस्कुराते हुए उसके पास से गुजर जाए। दोस्तों, किसी की गलत बात पर हमें खुद को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी के हाथ का खिलौना नहीं बनना चाहिए कि कोई जब मर्जी आकर हमें गुस्सा दिला जाए। हमारे दिल और दिमाग का कंट्रोल हमेशा हमारे ही हाथ में होना चाहिए। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।